हेलो स्टूडेंट्स, सिंडिकेट आईएएस में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लेकर, और आप सबने पूर्व क्लास में राष्ट्रपति शासन की क्या प्रक्रिया है, वे कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं जिनको आधार बनाकर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है, इसको लेकर आप सबने डिटेल में अध्ययन किया है। आज की क्लास में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन के क्रियान्वयन के संदर्भ में कुछ रोचक तथ्य हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उन तथ्यों से आप सबको अवगत होना चाहिए। इसके पहले आप सब इस बात का अध्ययन कर चुके हैं कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का क्रियान्वयन संविधान की व्यवस्था के तहत ही किया जा सकता है, और इसके लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति किसी भी राज्य की सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकते हैं। लागू करने की क्या परिस्थितियां होगी, इसको लेकर भी आप सबने काफ़ी अध्ययन किया है, और हमने आपको स्पष्ट भी किया है कि जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, संविधान की व्यवस्था के आधार पर राज्य का शासन चलाना संभव नहीं रह गया हो, तो इस आधार पर राष्ट्रपति शासन की क्रियान्विति उस पर्टिकुलर राज्य में की जा सकती है। यानी जिस राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के तहत शासन संचालित नहीं हो रहा है, उसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का क्रियान्वयन किया जा सकता है। साथ ही आप सबने इस बात का भी अध्ययन किया है कि जो राष्ट्रपति शासन राज्यों में लागू किए जाते हैं, वह वास्तव में राज्य आपात के रूप में भी जाना जाता है। संवैधानिक आपातकाल के रूप में भी आप इसे जानते हैं। दूसरी बात कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन की जो क्रियान्विति होती है, जैसा कि हमने इसके पहले भी कहा कि इसके लिए अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति शासन केवल और केवल अनुच्छेद 356 के प्रयोग के आधार पर ही नहीं, बल्कि इसके लिए 365 से संबंधित प्रावधानों के आधार पर भी राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। और यही कारण है कि राज्यों के स्तर पर जो राष्ट्रपति शासन लागू किए जाते हैं, उसे आप दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक वह जो अनुच्छेद 356 से संबंधित राष्ट्रपति शासन है, और इसके लिए जो मुख्य आधार है वो संवैधानिक तंत्र की विफलता को माना गया है। यानी अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन केवल तभी लागू किया जा सकता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो। यानी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता को आधार बनाते हुए राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। और दूसरी स्थिति वह होती है जो अनुच्छेद 365 से संबंधित है। अनुच्छेद 365 का प्रयोग करते हुए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है उस आधार पर जब केंद्र सरकार के आदेशों का अनुपालन राज्य द्वारा नहीं किया जा रहा हो। यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुदेशों का पालन करने में विफल रही हो। केंद्र ने कोई अनुदेश राज्य को प्रसारित किया, राज्य को प्रेषित किया, और वहाँ की राज्य सरकार उस आदेश का अनुपालन नहीं कर पा रही हो, या इस प्रकार के आदेश का अनुपालन करने से वह मना कर दे रही हो, तो राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के आदेशों का अनुपालन नहीं किया जाना, इसको आधार बनाकर
राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। और यहां पर फिर से ध्यान रखिएगा, मैं केवल आधार की बात कर रहा हूं। प्रयोग अनुच्छेद 356 का ही होगा। पहली स्थिति है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन उस समय लागू किया जा सकता है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो। यह आधार अनुच्छेद 356 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 365 का प्रयोग तब किया जाता है जब केंद्र के आदेश का अनुपालन राज्य द्वारा नहीं किया जा रहा हो। केंद्र के आदेश का अनुपालन करने में राज्य की सरकार विफल हो जा रही हो, राष्ट्रपति शासन की क्रियान्विति की जा सकती है। तो ये दोनों आधार हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन का जो क्रियान्वयन है उसके लिए अनुच्छेद 356 का ही प्रयोग किया जाएगा। और हमने कहा कि राष्ट्रपति शासन की जो क्रियान्विति होती है किसी भी राज्य में, उसका क्या प्रभाव हो सकता है, इसका थोड़ा सा हम लोग अध्ययन इसके पहले भी कर चुके हैं। और प्रभाव के बारे में हमने कहा था कि वहाँ की जो सरकार है तत्काल प्रभाव से अपदस्थ हो जाती है। तो ये दो स्थितियाँ होती। पहली स्थिति क्या मैं कह रहा हूँ कि यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया है तो सबसे पहले वहाँ की जो कार्यपालिका है, वहाँ का जो मुख्यमंत्री है, उसकी जो मंत्रिपरिषद है, उसका तत्काल प्रभाव से विघटन हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट जो है वहाँ की विधायिका के ऊपर जाता है। वहाँ की विधानसभा को या तो निलंबित बनाए रखा जाए, विधानसभा का विघटन नहीं होगा बल्कि विधानसभा को निलंबित बनाए रखा जा सकता है। एक परिस्थिति ये होती है। और दूसरी परिस्थिति होती है वहाँ की विधानसभा को विघटित कर दिया जाए। यदि विधानसभा को निलंबित कर दिया गया है तो उसे फिर से पुनर्जीवन प्रदान किया जा सकता है। जैसे ही संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को वापस लिया जाएगा, निलंबित विधानसभा पुनर्जीवित हो जाएगी, फिर से नई सरकार के गठन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। तो ये इसका इफेक्ट होता है। अब अवधि को लेकर अगर आप देखें, हालांकि भी रोचक तथ्य में ही सम्मिलित होगा कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का क्रियान्वयन किया गया हो, यानी अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया हो तो अधिकतम कितने अवधि तक, कितने समय तक इस प्रकार का शासन लागू रह सकता है। तो सामान्य व्यवस्था क्या है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि प्रारंभ में 6 माह की होती है। 6 माह की जो अवधि है उसकी समाप्ति से पूर्व संसदीय अनुमोदन के आधार पर फिर इसे 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी हर 6 माह की अवधि के समाप्त होने से पूर्व संसदीय अनुमोदन के आधार पर इसे आगामी 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। और इस प्रकार अगर कुल राष्ट्रपति शासन की अवधि देखा जाए तो 3 वर्ष तक हो सकती है। यानी किसी एक राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया, 6 महीने तक वो पहले प्रचलन में होगा। और आपको हमने पहले ही बताया है कि यदि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की गई है तो 2 माह के अंदर, यानी उद्घोषणा की तिथि से 2 माह के अंदर संसद द्वारा उसे अनुमोदित किया जाना आवश्यक होगा। यानी संसद की सहमति प्रारंभ में 2 महीने के अंदर लेने की आवश्यकता होगी, तभी आगामी 6 माह तक राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। और 6 महीने की समाप्ति से पहले एक बार फिर से संसद के अनुमोदन के आधार पर राष्ट्रपति शासन की अवधि को 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। और इस प्रकार उस पर्टिकुलर राज्य में अधिकतम 3 साल तक राष्ट्रपति शासन को बनाए रखा जा सकता है। यानी 3 साल की जो अवधि है हर एक 6-6 माह के बाद एक्सटेंड करती जाती है। तब टोटल अगर अवधि देखें तो मैक्सिमम 3 साल हो सकती है। लेकिन इसके 2 अपवाद हैं, एक पंजाब और दूसरा जम्मू कश्मीर। पंजाब में 1987 से लेकर 1992 तक, यानी कुल 5 वर्षों तक
यानी 3 साल की जो अवधि मैक्सिमम है उससे अलग हटकर पंजाब के मामले में इस अवधि को 5 साल तक बनाए रखा गया। यानी पंजाब में, चूँकि पंजाब में उस समय जो है खालिस्तान का बड़ा आंदोलन चल रहा था, अलगाववाद का आंदोलन चल रहा था, तो इन खालिस्तानी अलगाववादियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, खालिस्तानी आतंकवादियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वहाँ की सरकार को अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए विघटित किया गया था, राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया था और इस प्रकार राष्ट्रपति शासन लगातार 5 साल तक बनाए रखा गया। और दूसरा जो एक संशोधन हुआ वो जम्मू कश्मीर के मामले में, वहाँ पर इससे भी कहीं अधिक अवधि के लिए 6 साल तक लगातार जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को बनाए रखा गया। वहाँ पर 1990 से 1996 के बीच ये राष्ट्रपति शासन को क्रियान्वित किया जाता रहा और यही अब तक का सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन की अवधि है किसी एक राज्य में। तो अगर कोई प्रश्न इस तरह का पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन को बनाए रखा गया, राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया, तो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में 6 साल तक राष्ट्रपति शासन को लागू रखा गया। अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रपति शासन का जो क्रियान्वयन समय समय पर होता रहा है उसको लेकर बहुत सारे रोचक तथ्य हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें जानना समझना भी जरूरी होता है। एक तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि जब से भारत के संविधान की क्रियान्विति हुई है, यानी 26 जनवरी 1950 से लेकर आज तक भारत के विभिन्न राज्यों में अब तक कम से कम 131 बार 131 टाइम्स राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया है। बहुत बार जो है आप कह सकते हैं कि अभी 75 ईयर्स से आपका संविधान के लागू हुआ है। तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति शासन, तो अब हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन की जो क्रियान्विति हुई है उसको लेकर बहुत सारे रोचक तथ्य हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको मिलते हैं जब आप इस बात का अध्ययन करते हैं कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन की जो क्रियान्विति हुई है उस संदर्भ में। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि जब से भारत का संविधान लागू हुआ है, यानी 26 जनवरी 1950 से लेकर और आज 2024 तक, यानी लगभग 75 वर्षों के दौरान, संविधान के लागू होने के 75 वर्षों के दौरान 131 बार, कम से कम 131 बार विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया है। तो सबसे मुख्य तथ्य तो है कि अगर आप देखें कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन कितने बार लागू किए गए, तो इस संदर्भ में आप खुद ही समझ सकते हैं कि कम से कम 131 बार इसकी क्रियान्विति हो चुकी है। यानी संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग अब तक 130 से अधिक बार हो चुका है और इनमें भी सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया कांग्रेस की सरकारों के दौरान। यहाँ पर किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, मैं सरकारों के आधार पर भी समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस सरकार के दौरान कितने बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया। तो इस संदर्भ में क्या देखते हैं कि कम से कम 90 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया उस दौरान जब केंद्र में कांग्रेस सत्ता में थी। कांग्रेस शासनकाल के दौरान कम से कम 90 बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया। एक दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण और रोचक बात है कि राष्ट्रपति संविधान के लागू होने के बाद सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया पंजाब में।
बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, जो वनडे टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है कि किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया। और इसमें बहुत ज़्यादा भ्रम होता है, कभी हम पंजाब की बात करते हैं, कभी केरला की बात करते हैं, कभी जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में पहली बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया पंजाब में 20 जून 1951। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और लगभग 1.5 वर्ष के अंतराल पर 20 जून 1951 को पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर दी गई। इसमें वर्तमान में अगर आप देखें तो भारत में 28 राज्य हैं। 2019 या उससे पहले 29 इस संख्या राज्यों की संख्या 29 थी। 29 स्टेट्स में से 27 ऐसे राज्य रहे हैं जहां पर कभी न कभी राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया, यानी केवल 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर अब तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन को लागू नहीं किया जा सका है, राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। और इनमें भी अगर 27 राज्यों में देखें तो 13 ऐसे राज्य हैं जहां पर 4 या उससे अधिक बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया। अब 4 या अधिक बार राष्ट्रपति शासन 13 राज्यों में, कम से कम 13 राज्यों में 4 या 4 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन को बनाए रखा गया, राष्ट्रपति शासन को वहां पर लागू किया गया। अब यहां पर यह भी प्रश्न उत्पन्न होता है कि वे कौन से राज्य हैं जहां पर सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया। इस संदर्भ में 2 नामों का ध्यान रखना होगा। दो ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर सबसे अधिक बार 10 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया। और ये 2 राज्य कौन हैं? तो एक आपका मणिपुर है और दूसरा आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश और मणिपुर 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा चुका है। पंजाब में सबसे ज्यादा अलग अलग मौकों पर 3510 दिनों तक, यानी लगभग 10 सालों तक राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया। ये जो अवधि आप देख रहे हैं, जैसे पहली बार लागू किया गया तो कुछ समय के लागू किया गया, दूसरी बार, तीसरी बार, सारे राष्ट्रपति शासन को जोड़कर अगर अवधि की गणना की जाए तो पंजाब में 10 सालों तक राष्ट्रपति शासन को लागू रखा गया। अगर इसको हम दिनों में कन्वर्ट कर दें तो 3510 दिनों तक पंजाब में राष्ट्रपति शासन को लागू रखा गया। दूसरा, अगर हम देखें कि पंजाब के बाद सबसे ज्यादा समय तक कहां पर राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया, यानी कुल अवधि जितनी बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया सबको मिलाकर अवधि की मैं गणना कर रहा हूं, और उस आधार पर देखें तो पंजाब के बाद सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लागू रहा। जम्मू कश्मीर में 2375 दिनों तक, जो कि लगभग 6 साल बैठता है, राष्ट्रपति शासन को बनाए रखा गया। तो इस सारे तथ्य बड़े ही रोचक प्रकार के हैं जिन पर आप सबको फोकस करना चाहिए, आप लोग को जानना चाहिए। इसके पहले भी हमने कहा कि सबसे लंबे समय तक लगातार राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लागू रहा। यहां पर देखिए, सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में 6 साल 264 दिनों तक राष्ट्रपति शासन की अवधि वहां पर थी। ऐसे आमतौर पर जो भारत का संविधान है, अनुच्छेद 356 को लागू करने के संदर्भ में स्पष्ट करता है कि अधिकतम 6 महीने की अवधि के आधार पर अधिकतम 3 साल तक किसी राज्य में
राष्ट्रपति शासन को बनाए रखा जा सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में और पंजाब में 3 वर्ष के अधिकतम अवधि से भी कहीं ज्यादा समय तक राष्ट्रपति शासन को बनाए रखा गया। इसके पहले भी हमने चर्चा किया था आपसे। तो जम्मू कश्मीर में अब तक का सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन को क्रियान्वित किया गया, यानी एक बार राष्ट्र शासन की उद्घोषणा हुई तो जम्मू कश्मीर में 6 साल 264 दिनों तक उसे बनाए रखा गया। और सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन कहां पर लागू किया गया, तो इसका सही उत्तर है आपका कर्नाटक और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, जहां पर राष्ट्रपति शासन को केवल और केवल 7 दिनों तक बनाए रखा गया। कर्नाटक में भी राष्ट्र शासन की घोषणा हुई थी और केवल 7 दिन तक ही इस उद्घोषणा को बनाए रखा गया। और इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में भी राष्ट्रपति शासन की जो अवधि है केवल 7 दिनों तक के लिए थी। तो बहुत ही मार्केबल है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 2 ऐसे राज्य हैं, हमने इसके पहले कहा कि भारत में जितने भी राज्य हैं अगर 2019 के आधार पर देखें, यानी 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को औपचारिक तौर पर राज्य के दर्जे से बाहर कर दिया गया था। उसे संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित कर दिया गया। इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया था, अनुच्छेद 370 को सीमित किया गया। संबंधित विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा द्वारा अगस्त 2019 में पारित किया गया था। 5 अगस्त को लोकसभा के द्वारा और 6 अगस्त को राज्यसभा के द्वारा इस विधेयक को पारित करते हुए और अनुच्छेद 370 जो कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान को निर्धारित कर रहा था, उसको सीमित कर दिया गया। और उसी के साथ जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया। लद्दाख वाले क्षेत्र को जम्मू कश्मीर से अलग कर लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग संघ शासित क्षेत्र बनाए गए। तो मैं उन 29 राज्यों की बात कर रहा हूं जो 2019 तक भारत में स्थापित है। उनमें से 27 राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा चुका है। और आज की डेट में अगर जम्मू कश्मीर को हम अलग कर दें तो बाकी के जो 28 राज्य हैं उनमें 26 राज्यों में कभी न कभी राष्ट्रपति शासन अवश्य लागू किए गए हैं। केवल 2 ऐसे राज्य हैं जिनमें राष्ट्रपति शासन को एक बार भी अब तक लागू नहीं किया गया है, और वो है आपका छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। केवल छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य में अब तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन को लागू नहीं किया गया है। इसी संदर्भ में हम लोग देखें तो एक लिस्ट यहां पर आपको दिख रही होगी कि राज्यों में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कहां पर लागू रहा है। हालांकि इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये टाइम्स यहां पर है। और मणिपुर में अगर देखें तो 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू रहा। यूपी में भी 10 बार राष्ट्रपति शासन की अवधि को बनाए रखा गया, 10 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया। पंजाब में 8 बार, ये वाला मैटर आपका यहाँ पर। बिहार में भी 8 बार। और ये आपका जम्मू कश्मीर का है एरिया जहां पर 8 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया। तो इस टेबल के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं जो बड़ी अवधि वाले जो और खासकर सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया जिन राज्यों में, उसकी लिस्ट है। तो 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर कम से कम 8 या 8 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया है, और अधिकतम किसी राज्य में 10 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया है। अब इसको हमने मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। यहां पर देखिए ये आपका मणिपुर का मैप है
और मणिपुर में अब तक सबसे अधिक बार 10 बार, हालांकि उत्तर प्रदेश में भी कम से कम 10 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया है। तो यहाँ भी देखिए 10 बार का आंकड़ा आपको मिल जाएगा। मणिपुर में 10 बार। अब 10 बार कब कब लागू किया गया? तो 1967 में एक बार, फिर 1967 में दूसरी बार, 1969, 1973, 1977, 1979, 1981, 1992, 1993, 2001। तो ये 10 बार कम से कम मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया। इसी प्रकार का आप देखें उत्तर प्रदेश को, तो उत्तर प्रदेश में भी कम से कम 10 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया है और यह अवधि भी अब तक की सर्वाधिक है। यानी मणिपुर और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों में 10-10 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में कब कब किया गया? तो 1968, 1970, 1973, 1975, 1977, 1980, 1992, 1995, 1996 और 2002 में, आखिरी बार 2002 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया। इसी प्रकार हम देखें तो पंजाब में कम से कम 8 बार राष्ट्रपति शासन की क्रियान्विति हुई है। अब ये जो 8 बार है ये कब कब? 1951, 1966, 1968, 1971, 1977, 1980, 1983, 1987। अब यहाँ पर लागू करने के पीछे एक बड़ा रीजन रहा कि पंजाब में लंबे समय तक खालिस्तान आंदोलन सक्रिय रहा। आतंकवादी गतिविधियां वहां पर पैर पसार रही थी, इसलिए सरकार की मजबूरी थी, केंद्र सरकार की मजबूरी थी कि संबंधित राज्य में वहां की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन को बनाए रखा जाए। तो कम से कम 8 बार पंजाब में राष्ट्रपति शासन को बनाए रखा गया है। अब यहां पर देखिए बिहार में भी कम से कम 8 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया। 1968 में, 1969 में, 1972 में, 1977 में, 1980 में, 1995 में, 1999 में एंड 2005 में। तो इतने बार यहां पर राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया। अगला देखिए जम्मू कश्मीर, यहां पर भी 8 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया है। कब कब किया गया? 1977, 1986, 1990, 2002, 2008, 2015, 2016 एंड 2018। और आज की डेट में देखें तो जम्मू कश्मीर अब कोई स्टेट के रूप में नहीं है, संघ शासित क्षेत्र के रूप में बना हुआ है। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में नहीं बल्कि संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित है और वहां पर विधानसभा का गठन अब तक नहीं किया गया है, इसलिए वहां पर मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद पद स्थापित नहीं हुई है। यानी वहां पर कार्यपालिका जो है वो राज्यपाल के द्वारा संचालित हो रही है। जैसे केंद्र शासित क्षेत्रों में सीधे तौर पर राष्ट्रपति का ही प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन होता है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों ही चूंकि संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित हैं, इसलिए यहाँ पर भी प्रशासन की व्यवस्था का संचालन प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के माध्यम से किया जा रहा है। और इसके राष्ट्रपति क्या करते हैं? तो संबंधित संघ शासित क्षेत्र के जो राज्यपाल होते हैं उनके माध्यम से वो प्रशासनिक दायित्वों का अपना निर्वहन करते हैं। तो जम्मू कश्मीर को देखा आपने। इसके बाद अगर आप देखें तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कितनी बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया है। और इस संदर्भ में सबसे रोचक है कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू साहब,
उनके कार्यकाल के दौरान, उनका बहुत लंबा कार्यकाल था, 17 वर्षों का कार्यकाल, लगातार 17 वर्षों तक वे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यशील थे। उनके 17 वर्षीय लंबे कार्यकाल के दौरान 10 बार, कम से कम 10 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया। 10 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान। उसके बाद गुलजारी लाल, चूंकि प्रधानमंत्री नेहरू जब अपने पद पर थे तो उस समय उनका निधन हो गया था, और निधन 27 मई 1964 को उनका निधन हुआ। उसके उपरांत कुछ समय के लिए गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका का निर्वहन किए हैं। एक उस समय जब जवाहरलाल नेहरू जी का असामयिक निधन हुआ था, और दूसरी बार तब जब लाल बहादुर शास्त्री का असामयिक निधन हुआ था, उस दौरान उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका का निर्वहन किया है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि गुलजारी लाल नंदा का जो प्रथम कार्यकाल कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में था, उस दौरान और उसके बाद शास्त्री जी के निधन के बाद जब उनका द्वितीय कार्यकाल कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में प्रारंभ हुआ या जारी रहा, उस दौरान कभी भी कोई राष्ट्रपति शासन की क्रियान्विति नहीं हुई, राष्ट्रपति शासन को लागू नहीं किया गया। लेकिन अगर आप दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, यानी नेहरू जी के बाद फुल फ्लेज प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ही नियुक्त किए गए थे। उनके कार्यकाल के दौरान केवल और केवल एक बार, हालांकि उनका बहुत लंबा कार्यकाल नहीं था, तो उनके अल्प कार्यकाल के दौरान एक बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया। अब इसी संदर्भ में थोड़ा सा आप समझें कि शास्त्री जी के उपरांत जब शास्त्री जी का निधन हुआ तो कुछ समय के लिए गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए, और उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। लंबा कार्यकाल इनका भी रहा है। इंदिरा जी का जो कार्यकाल प्रारंभ हुआ तो 24 मार्च 1977 को, यानी इंदिरा गांधी के कार्यकाल जो आपातकाल के दौरान संचालित हुआ और आपातकाल के बाद संचालित हुआ, हम इन दोनों का अवलोकन यहां पर करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझने का प्रयास करें कि आपातकाल के बाद 24 मार्च 1977 को जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, और 30 अप्रैल 1977 को उन्होंने एक साथ 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया। बहुत ही रोचक है। 24 मार्च को ये पदस्थापित होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के पद पर ये नियुक्त होते हैं, और 30 अप्रैल 1977 को एक साथ 9 राज्यों में इन्होंने राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया। और ये जो राज्य हैं, 9 राज्य जो हैं, यहाँ पर कांग्रेसी सरकारें पदस्थापित थी। तो एक तरह से जनता पार्टी सरकार ने जो है, चूंकि ये आपातकाल के बाद है, तो कांग्रेस ने जो तरीके अपनाए थे किसी भी सरकार को बर्खास्त करने का, राज्य सरकार को बर्खास्त करने का, मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए तो उन्होंने भी उसी प्रक्रिया के तहत राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए, उन्हें अपदस्थ करने के लिए अनुच्छेद 356 का व्यापक रूप से प्रयोग किया। जनता पार्टी का महज 3 साल का कार्यकाल रहा। 22 बार, कम से कम 22 बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया, और इनमें 18 बार मोरारजी देसाई ने और 4 बार चौधरी चरण सिंह ने राष्ट्रपति शासन को लागू किया। तो उनका कार्यकाल था ये। अब इसी प्रकार आप देखें, इंदिरा जी की बात मैं कर रहा था। इंदिरा जी जो है वो भी लंबे समय तक, नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल सबसे लंबा रहा है।
इंदिरा गांधी का 15 साल का जो लंबा कार्यकाल रहा है उसको आप दो भागों में बांट सकते हैं। आपातकाल से पहले का कार्यकाल, आपातकाल के दौरान का कार्यकाल और उसके बाद का कार्यकाल। आपातकाल से पूर्व 1966 टू 1977 के बीच 34 बार उन्होंने राष्ट्रपति शासन को लागू किया है। यहां थोड़ा सा एक समझना होगा, इंदिरा गांधी का जो 15 साल का कार्यकाल रहा, काफी लंबा कार्यकाल था। उस दौरान उन्होंने 49 बार 49 टाइम्स राष्ट्रपति शासन को लागू किया। इनमें आपातकाल से पूर्व आप देखें 1966 से 1977 के बीच 34 बार और 1980 से 1984 के बीच कम से कम 15 बार अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू किया है। यानी आपातकाल से पूर्व 1966 से 1977 के बीच, यानी 1966 और 75 में उन्होंने आपातकाल लागू किया। उसके पहले जब चाइना के साथ युद्ध का आयोजन हुआ था तो उस समय भी आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो दोनों आपातकाल और 1977 तक ये बना रहा। तो आपातकाल से पूर्व 1966 से लेकर आपातकाल के दौरान 1977 तक वो केंद्र में सत्ताधीन भारत के प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर रहे थे और उन्होंने 34 बार, इस अवधि के दौरान 34 बार विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू किया था। और जब उनका अगला टर्म 1980 में प्रारंभ हुआ और 31 अक्टूबर 1984 को उनकी मृत्यु हो जाती है, पद पर रहते उनकी हत्या कर दी जाती है। तो 1980 से 1984 के बीच उन्होंने 15 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया अलग अलग राज्यों में। यानी मात्र 4 साल का कार्यकाल और उन 4 साल के कार्यकाल के दौरान 15 बार विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन को उन्होंने लागू किया। जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद 1980 में इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बनी और 17 फरवरी 1980 को बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। 17 फरवरी डेट जो है याद रखिएगा, 17 फरवरी 1980 को इंदिरा गांधी ने भी एक साथ 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन घोषित कर दिया। यानी मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने भी एक साथ 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू किया था। 1980 में दोबारा जब प्रधानमंत्री के पद पर इंदिरा गांधी आसीन हुई तो उन्होंने भी एक साथ 17 फरवरी 1980 को एक साथ 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू किया था। 1989 से 1999 तक, यानी 10 वर्ष 1989 से 1999 तक 7 प्रधानमंत्री केंद्र में स्थापित हुए और इस दौरान, इन 10 वर्षों के दौरान 7 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान कम से कम 20 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया। बहुत ही रोचक तथ्य ये सारे तथ्य। आपके अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं। 6 साल का उनका कार्यकाल रहा और 6 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने केवल 4 बार राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को लागू किया। यानी 6 वर्ष का कार्यकाल और केवल 4 बार। जबकि आप मोरारजी देसाई की बात करें, इंदिरा जी की बात करें, सब ने अनुच्छेद 356 का बहुत ही व्यापक रूप से प्रयोग किया है। तो वाजपेयी के समय में ये अनुच्छेद 356 के प्रयोग में काफी तक कमी आ गई थी। वाजपेयी जी के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। उनका भी 10 वर्ष का कार्यकाल रहा। 2 टर्म तक उन्होंने केंद्र में प्रधानमंत्री की भूमिका का निर्वहन किया। तो उनके 10 वर्षीय कार्यकाल के दौरान अगर आप देखें तो 11 बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया। यानी एवरेज अगर आप देखें एक साल में कम से कम 1 या 1 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया। अब यहां पर देखिए 26 मई 2014
ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए। उनका भी 10 साल का कार्यकाल बस अब पूरा होने को है। 18वीं लोकसभा के निर्वाचन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। नरेंद्र मोदी के इस 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के इस 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान 9 विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन का क्रियान्वयन किया गया है। इनका जो प्रथम कार्यकाल अगर आप देखें 2014 से 2019 के दौरान 25 जनवरी 2016 को अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी। बहुत ही रोचक है ये घटनाक्रम। अगर नरेंद्र मोदी के संपूर्ण कार्यकाल को देखें तो 9 अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया, 9 बार किया गया। एक घटनाक्रम जो है अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में है। यहां पर 25 जनवरी 2016 को अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को घोषित किया गया और इस घोषणा को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर अल्ट्रा वायरस कहकर इसकी आलोचना कर दी गई। और एक घटनाक्रम जो है उत्तराखंड को लेकर भी आपको समझना होगा। 22 मार्च 2016 को उत्तराखंड में घोषित राष्ट्रपति शासन को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। नरेंद्र मोदी की सरकार थी, उत्तराखंड में उस समय हरीश रावत की सरकार पदस्थापित थी। वहां पर कानून व्यवस्था स्थिति को लेकर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की गई और उस राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। हालांकि उसमें बाद में सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप हुआ और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति शासन जो लागू था वो फिर से बहाल होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बहुत ही रोचक प्रकार के तथ्य हैं और ऐसे तथ्यों से आप सबको परिचित होना चाहिए। अब हम समझें कि जो विभिन्न कालखंडों में अलग अलग प्रधानमंत्री रहे हैं उन्हें आप अलग अलग ढंग से देखें कि कब किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान कितने बार राष्ट्रपति शासन का क्रियान्वयन किया गया। अब इसमें सबसे पहले आप देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप देख सकते हैं। इनका जो कार्यकाल रहा 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक और उनके इस लंबे कार्यकाल के दौरान 10 बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया। अब इसी प्रकार हम दूसरे प्रधानमंत्री को देखें, लाल बहादुर शास्त्री को। हालांकि उसके पहले गुलजार नंदा को भी आप समझ सकते हैं, जिनका कि कार्यकाल बहुत ही संक्षिप्त रहा है और उन्होंने फुल फ्लैश तो नहीं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका का निर्वहन 2 बार किया है। जब पहली बार तब किया जब जवाहरलाल नेहरू जी का अवसान हुआ था। उनके असामयिक निधन के बाद गुलजारीलाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका का निर्वहन किया था। और उसी प्रकार उनका जो है जब लाल बहादुर शास्त्री का असामयिक निधन हुआ तो एक बार फिर से गुलजारीलाल नंदा 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 के बीच कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका का निर्वहन किया है। और इन दोनों ही उनके कार्यकाल के दौरान कभी भी राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन नहीं किया गया। एक बार भी राष्ट्रपति शासन का क्रियान्वयन गुलजारीलाल नंदा के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान किया गया। लेकिन अगर लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से प्रारंभ होता है और 11 जनवरी 1966 को, चूंकि उनका असामयिक निधन हो जाता है ताशकंद समझौते के उपरांत, केवल एक बार उन्होंने राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया था। अब यहां पर देखिए, आप इंदिरा जी को देख रहे होंगे। इंदिरा जी का भी जो कार्यकाल है कुछ इस रूप में है। पहली बार 24 जनवरी 1966 को पदस्थापित हुई। 24 मार्च 1977 तक, यहां पर भी आप देखें तो
2 टर्म उनको मिल गया यहाँ पे। 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर वो आसीन थे। इस दौरान 34 बार उन्होंने राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया है, 34 टाइम्स, जो कि बहुत अधिक संख्या है। 34 बार अपने इस प्रथम कार्यकाल के दौरान इंदिरा जी ने कम से कम 34 बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया। और उनका जो अगला कार्यकाल हुआ 14 जनवरी 1980 से प्रारंभ हुआ। 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर, चूंकि 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी गई, 31 अक्टूबर 1984 तक उनका जो प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल था, उस दौरान 15 बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया। अब इसके बाद आप देखिए मोरारजी देसाई को और चौधरी चरण सिंह को आप यहाँ पर अवलोकन कर सकते हैं। देसाई साहब का जो कार्यकाल था 24 मार्च 1977 से प्रारंभ हुआ, 28 जुलाई 1979 तक बना रहा। उनके इस बहुत लंबा कार्यकाल नहीं था, अगर आप टोटल देखें तो नियर अबाउट 2.5 वर्ष का उनका कार्यकाल। और इस दौरान 18 बार उन्होंने राष्ट्रपति शासन को लागू करने का अनुमोदन किया, लागू किया। और अगर आप चरण सिंह की बात करें, उनके तुरंत बाद चरण सिंह पदस्थापित हुए थे प्रधानमंत्री के पद पर, कांग्रेस के सहयोग से, कांग्रेस के समर्थन से। उनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से प्रारंभ हुआ, 14 जनवरी 1980 तक बना रहा। और इस दौरान, इस अल्प कार्यकाल के दौरान उन्होंने 4 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया है। तो बहुत ही रोचक है, ये सारे तथ्य जो हैं अपने आप में मिसाल प्रस्तुत करते हैं। अब इसी प्रकार जो है यहाँ पर राजीव गांधी जी का और विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में हम लोग अवलोकन करेंगे। राजीव गांधी का जो कार्यकाल है 31 अक्टूबर 1984 को प्रारंभ होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की हत्या होती है 31 अक्टूबर 1984 को। उसी दिन शाम में प्रधानमंत्री के पद पर राजीव गांधी को शपथ दिलवाया जाता है। तो उनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से प्रारंभ हुआ और 2 दिसंबर 1989 तक बना रहा। और इस दौरान उन्होंने 6 बार राष्ट्रपति शासन को लागू करने की अनुशंसा की। तो राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान 6 बार विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। और राजीव गांधी के तुरंत बाद जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए थे। 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक, यानी 11 महीने के लिए ये प्रधानमंत्री पद पर कार्य इन्होंने भी किया था। इनके 11 महीने के कार्यकाल के दौरान 2 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया। अगला जो चेहरा आप देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का है। और चंद्रशेखर जी ने प्रधानमंत्री के रूप में इनका जो कार्यकाल प्रारंभ हुआ वो 10 नवंबर 1990 को प्रारंभ हुआ। 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक, यानी 1 साल का भी कार्यकाल इनका भी नहीं था, अल्प अवधि का कार्यकाल। और इस दौरान उन्होंने 5 बार राष्ट्रपति शासन को विभिन्न राज्यों में लागू किया। और अब बारी है पीवी नरसिम्हा राव जी का। ये भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से प्रारंभ हुआ, 16 मई 1996 तक बना हुआ रहा। पूरा एक टेन्योर इन्होंने अपने कार्यकाल का उपभोग किया है। और इस दौरान 10 बार राष्ट्रपति शासन को इन्होंने लागू किया है। तो राष्ट्रपति शासन लागू करने में पीवी नरसिम्हा राव ने भी काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन किया है।
अब हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित इन्होंने किया है। इनका पहला कार्यकाल 16 मई 1996 से प्रारंभ हुआ और 1 जून 1996 तक बना हुआ रहा। बहुत छोटा सा कार्यकाल था इनका। इस दौरान एक बार भी राष्ट्रपति शासन को इन्होंने लागू नहीं किया। दूसरा कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक बना रहा और इस दौरान उन्होंने 3 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया। उनका जो तीसरा कार्यकाल है 13 अक्टूबर 1999 से प्रारंभ हुआ, 22 मार्च 2004 तक बना हुआ रहा और इस दौरान, इस पूरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने केवल और केवल एक बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया। अब आगे जो है छोटे छोटे कार्यकाल रहे हैं एसी देवगौड़ा जी का भी और इंद्र कुमार गुजराल का, इनको हम लोग समझने का प्रयास करें। देवगौड़ा का कार्यकाल 1 जून 1996 को प्रारंभ हुआ, 21 अप्रैल 1997 तक बना हुआ रहा और इस दौरान उन्होंने 2 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया। अब इसी प्रकार इंद्र कुमार गुजराल का भी कार्यकाल कोई लंबा कार्यकाल नहीं था। 21 अप्रैल 1997 को पदस्थापित होते हैं, 19 मार्च 1998 को इनका पद समाप्त होता है और इस दौरान इन्होंने एक बार भी राष्ट्रपति शासन को लागू नहीं किया है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अगला एक लंबा कार्यकाल मनमोहन सिंह जी का रहा है। इनका भी 2 टेन्योर मिला। इनका पहला कार्यकाल 22 मई 2004 से प्रारंभ हुआ, 22 मई 2009 तक बना रहा और इस दौरान, इस पूरे टेन्योर के दौरान, यानी एक कार्यकाल के दौरान इन्होंने 8 बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया। और इनका दूसरा कार्यकाल 22 मई 2009 से प्रारंभ हुआ, 26 मई 2014 तक बना रहा और इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने 3 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया। यानी दोनों कार्यकाल को मिला दिया जाए, ये 3 बार और ये आपका 8 बार, तो 11 बार इनके शासन काल में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। और अब हम जिस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं वो हैं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 26 मई 2014 से प्रारंभ हुआ, 26 मई 2014 से आरंभ हुआ और इनका पहला कार्यकाल 30 मई 2019 तक बना रहा। इस दौरान इन्होंने 7 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया। इनमें 3 बार अकेले जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया। और इनका जो दूसरा कार्यकाल है 30 मई 2019 से प्रारंभ हुआ, आज तक बना हुआ है और जब 4 जून को रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर देखा जाए कि इनका कार्यकाल, जो अगला कार्यकाल है, तीसरा कार्यकाल है, वो इन्हें मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। लेकिन अब तक का जो इनका 2 कार्यकाल है, इनमें पहले कार्यकाल के दौरान 7 बार राष्ट्रपति शासन को लागू करवाया और इनका जो दूसरा कार्यकाल, जो वर्तमान का कार्यकाल चल रहा है, इस दौरान अब तक केवल 2 बार ही राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, इन्होंने बहुत कम बार राष्ट्रपति शासन को लागू करने का प्रयास किया है किसी भी राज्य में। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि विभिन्न राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के दौरान कितनी बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया विभिन्न राज्यों में। इनमें सबसे पहला नाम जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, इनमें सबसे पहला नाम जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति पद पर कार्य करते रहे हैं वे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो कार्यकाल है 26 जनवरी 1950 से आरंभ हुआ, 13 मई 1962 तक बना हुआ रहा। यानी लगभग 12.5 वर्षीय कार्यकाल, कुछ कम। और इस दौरान, उनके कार्यकाल के दौरान
7 बार राष्ट्रपति शासन की अनुशंसित की गई, 7 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया। दूसरे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब। इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से आरंभ हुआ, 13 मई 1967 तक बना हुआ रहा। यानी इनका जो 5 वर्ष का कार्यकाल है, इस दौरान 4 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया। अब इसी प्रकार हम देखें, जो अगला नाम है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का है। 13 मई 1967 को ये पदस्थापित होते हैं, 3 मई 1969 तक अपने पद पर बने हुए रहते हैं और इस दौरान इनके शासनकाल के दौरान 5 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया। अगला नाम जो है वो बीवी गिरी का नाम है। 24 अगस्त 1969 को इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुआ। 24 अगस्त 1974 तक इनका कार्यकाल बना रहा और इस दौरान इन्होंने 19 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया है विभिन्न राज्यों में। इसी प्रकार अगर आप देखें तो फखरुद्दीन अली अहमद, इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से आरंभ हुआ, 11 फरवरी 1977 तक बना रहा और इस दौरान विभिन्न राज्यों में 5 बार राष्ट्रपति शासन को इन्होंने लागू किया। अगला जो राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो बी.डी. जत्ती साहब हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए थे। 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक इनका कार्यकाल रहा है। ध्यान दीजिएगा, 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक, वर्ष नहीं महीनों में इनके कार्यकाल की गणना आप कर सकते हैं। यानी आपका फरवरी के बाद देखें तो मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, तो एक छोटे से कार्यकाल के दौरान इन्होंने 10 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया है विभिन्न राज्यों में। ये 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू रहा है इनके कार्यकाल के दौरान। अब इसके आगे हम देखें तो नीलम संजीव रेड्डी साहब के बारी आती है। 25 जुलाई 1977 को ये पदस्थापित होते हैं। 25 जुलाई 1982 तक इनका पद बना हुआ रहता है और इस दौरान 20 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया। देखिए कार्यकाल किनका किनका हो गया, तो यहाँ पर आप देखिए 25 जुलाई 1977 पहला कार्यकाल जो है प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई साहब का था और आपको जो है 1980 में एक बार फिर से इंदिरा जी पदस्थापित होती प्रधानमंत्री के रूप में। उनका कार्यकाल 82 तक बना हुआ था, 84 तक बना हुआ था। यानी इनके कार्यकाल में मोरारजी देसाई और इंदिरा जी प्रधानमंत्री के रूप में काम किए। 20 बार राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की गई। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के दौरान की गई थी राज्यों में। इसी प्रकार आप ज्ञानी जैल सिंह को देख सकते हैं। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से आरंभ हुआ, 25 जुलाई 1987 तक बना हुआ रहा और इनका जो 5 वर्षीय कार्यकाल है इस दौरान केवल 4 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया। अब इसी प्रकार अगला जो राष्ट्रपति हैं वो रामास्वामी वेंकटरमन, आर वेंकटरमन के रूप में बहुत चर्चित हैं। 25 जुलाई 1987 से इनका कार्यकाल आरंभ हुआ, 25 जुलाई 1992 तक बना हुआ रहा और इनका जो 5 वर्ष का यह कार्यकाल है 13 बार राष्ट्रपति शासन को यहाँ पर लागू किया गया। तो कुल 13 बार राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लागू रहा। इसी प्रकार अगला जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। शंकर दयाल शर्मा का जो कार्यकाल है 25 जुलाई 1992 से आरंभ हुआ और 25 जुलाई 1997 तक बना हुआ रहा। कुल 5 वर्षीय कार्यकाल के दौरान 10 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया विभिन्न राज्यों में। अगला नाम आप देख रहे हैं राष्ट्रपति के रूप में के आर नारायणन साहब का है। बहुत ही काबिल राष्ट्रपति माने जाते हैं।
25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक इनका कार्यकाल बना रहा और इस दौरान, इनके कार्यकाल के दौरान 4 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया। एक और बहुत ही बढ़िया नाम आपका यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, सबके जुबान पर बने रहते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2002 से प्रारंभ हुआ, 25 जुलाई 2007 तक बना हुआ रहा और इनके कार्यकाल के दौरान केवल और केवल 2 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया। ये बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करते थे कि किसी राज्य में सरकार को अपदस्थ करने के लिए राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाए, यानी अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाए। इसके बड़े विरोधी थे। अगला जो राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से आरंभ हुआ, 25 जुलाई 2012 तक बना हुआ रहा और इस दौरान 6 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया अलग अलग राज्यों में। एक और बड़ा चर्चित नाम है प्रणब मुखर्जी साहब का। 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक का इनका कार्यकाल रहा और इस दौरान 8 बार विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया। अब यहाँ पर 2 और राष्ट्रपतियों को आप देख रहे होंगे। एक नाम रामनाथ कोविंद साहब का है और दूसरा द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन है, उनका है। रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से आरंभ हुआ, 25 जुलाई 2022 तक बना हुआ रहा और इनके कार्यकाल के दौरान 9 बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया। जबकि जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2022 से आरंभ हुआ, यानी लगभग 2 साल का कार्यकाल इनका अब होने को है। अब तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन को किसी भी राज्य में लागू नहीं किया गया है। तो ये कुल मिलाकर विभिन्न राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के दौरान जो भारत में राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया, हम लोग उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन कर रहे थे। तो आज का अध्ययन राज्यों में राष्ट्रपति को लेकर, राज्यों में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण रोचक तथ्य रहे हैं, हम लोगों ने अध्ययन किया, समझने का प्रयास किया कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन के सापेक्ष अलग अलग तथ्य क्या रहे हैं। उन तथ्यों में रोचकता भरी पड़ी हुई है और इन रोचक तथ्यों से आप सब अवगत हुए। तो आज क्लास को यहाँ पर ही संपन्न कर रहा हूँ। आगे भी आप क्लास जारी रहेगी और बहुत जल्द मैं प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व करके आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। खासकर जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जिसको कि आप राजव्यवस्था के रूप में जानते हैं, भारत की राजव्यवस्था के रूप में जानते हैं, भारतीय राजव्यवस्था के संदर्भ में अब तक या भारतीय राजव्यवस्था विषय से जुड़े हुए जो प्रश्न यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षाओं में साल दर साल पूछे जाते रहे हैं, मैं प्रत्येक प्रश्न का विश्लेषण कर आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत जल्द आपको राजव्यवस्था से जुड़े हुए प्रारंभिक परीक्षा के सारे प्रश्न का सॉल्व उपलब्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।